हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को पढ़ते हैं। समाकलन है हमारे पास 2x की घात 3 बटे x की घात 2 जमा 1 पूरे की घात है 2 dx। सबसे पहले हमें इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझना होगा। यह समाकलन हमारे किस प्रकार का है। यह समाकलन इस प्रकार का है कि f डैश x बटे f x dx। यदि हम यहाँ पर f x को t मान लें और x का t के सापेक्ष फिर अवकलन कर दे तो हमें क्या प्राप्त होगा। तो f डैश x dx बराबर dt। अब हम यहाँ पर f डैश x dx के स्थान पर dt रख देंगे तो फिर हमारा समाकलन हमें क्या मिलेगा। तो हमारा समाकलन आएगा dt बटे t। इसका हम समाकलन आसानी से हल कर सकते हैं। पहला सूत्र क्या होगा हमारा यहाँ। पहला सूत्र यह होगा, यदि हमसे पूछा जाए कि x की घात n का समाकलन का क्या सूत्र है, तो इसके समाकलन का सूत्र होता है x की घात n में 1 जोड़ो, जो कुल घात आई है वह नीचे लिख दो, जमा c। हमारा यहाँ दूसरा सूत्र होगा। हमारा यहाँ दूसरा सूत्र कुछ इस प्रकार होगा कि यदि हमसे पूछा जाए 1 बटे x का समाकलन का क्या सूत्र है, तो इसका सूत्र होता है log आधार e x जमा c। तो चलिए अब हम अपने प्रश्न को हल करते हैं। समाकलन 2x की घात 3 dx बटे x की घात 2 जमा 1 पूरे की घात 2। हम यहाँ पर क्या करते हैं, हम यहाँ पर x की घात 2 जमा 1 को t के बराबर मान लेते हैं और यहाँ पर अब हम x का t के सापेक्ष अवकलन कर देते हैं। जब हम x का t के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा। यह हमें मिलेगा d बटे dt किसका, x की घात 2 जमा 1 का, बराबर d बटे dt किसका, t का। हम जानते हैं यदि हमसे पूछा जाए कि d बटे dx x की घात n का कितना होता है, तो हम कहेंगे घात आगे और घात में से 1 कम। तो बताइए हमें क्या मिलेगा। तो यहाँ घात है 2 x की, तो घात आगे और घात में से हो जाएगी 1 घात कम, तो आएगा क्या dx बटे dt। और यह एक है अचर राशि। अचर राशि का अवकलन क्या होता है, यह होता है 0 बराबर। अब यहाँ घात 1 है, घात आगे और घात में से 1 कम, 1 में से 1 जाएगी घात तो बचेगी घात 0, तो किसी की घात 0 का मान होता है 1। हम यहाँ से क्या करते हैं, हम यहाँ से 2x dx का मान निकाल लेते हैं, तो यह मान आएगा हमारा dt के बराबर। तो जहां कहीं भी 2x dx लिखा होगा तो हम उसे dt रख देंगे। अब हम अपने प्रश्न की ओर दोबारा चलते हैं। हमारे प्रश्न में जो यह है x की घात 3 है, हम इसे दो भागों में विभक्त कर देंगे। इसका पहला भाग क्या होगा हमारा, पहला भाग होगा x की घात 2 और दूसरा भाग होगा इसका हमारा x। तो चलिए कर दीजिए, तो बताइए क्या आएगा। तो ये हमारा आएगा i बराबर समाकलन। तो पहला भाग क्या है, पहला भाग है x की घात 2 और दूसरा भाग क्या होगा, दूसरा भाग होगा x dx। बटे में क्या है, बटे में हमारे x की घात 2 जमा 1 और उसकी घात पूरे की 2। जैसे कि मैंने बताया था कि 2x dx के स्थान पर dt रख देंगे, तो यहाँ पर हमारा 2 यह है और x dx यह है, तो इन दोनों के स्थान पर हम dt को रख देते हैं। और हमने x की घात 2 जमा 1 को क्या माना था, तो इसे हमने माना था t। तो चलिए अब हमारा समाकलन क्या मिलेगा। तो हमारा समाकलन i बराबर आया है x की घात 2 dt बटे में क्या आएगा, बटे में आएगा t की घात 2। यहाँ पर x को t में भी बदलना पड़ेगा क्योंकि हमने x की घात 2 जमा 1 को क्या माना था, इसे माना था हमने t। यहाँ से x की घात 2 का मान निकाल लो तो यह आएगा t माइनस 1। तो रख देते हैं, तो लिखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, समाकलन t बटे t की घात 2 माइनस फिर क्या होगा 1 बटे t की घात 2 और पूरे के बाहर क्या है dt बराबर यह t, इस t की एक घात कट जाएगी तो क्या आएगी, यह आएगी 1 बटे t, फिर आया माइनस 1 बटे t की घात 2, बाहर क्या है dt। अब हम इस समाकलन को अलग अलग लिख देते हैं, तो 1 बटे t dt फिर माइनस 1 बटे t की घात 2 dt। तो जैसे कि मैंने बताया था अपनी मुख्य अवधारणा में कि 1 बटे x का समाकलन क्या होता है, तो इसके समाकलन का सूत्र होता है log आधार e x। बस यहाँ x के स्थान पर हमारा t है, तो बताइए फिर क्या आएगा। तो यह हमारा आएगा log आधार e t माइनस। अब यहाँ क्या हो जाएगा, इसे हम ऐसे लिख देते हैं, t की घात माइनस में चली जाएगी 2 ऊपर और dt। अब इसका हम लगा देंगे, यह है x की घात n का समाकलन का सूत्र। तो यह भी मैंने अपनी मुख्य अवधारणा में बताया था। इसका सूत्र होता है घात n में 1 जोड़ो, जो कुल घात आई उसे नीचे लिख दो। तो यहाँ पर बस x के स्थान पर t है, तो यहाँ भी लगा दीजिए। तो बताइए क्या आएगा, यह है पहले वाले को ऐसे लिख देते हैं log आधारी t माइनस घात में 1 जोड़ो तो माइनस 2 में 1 जोड़ा, जो कुल घात आई है उसे ऐसी जो की त्यों लिख दी और जमा c। बराबर में चल रहा है हमारे i, ध्यान दे i लिखते चलें। अब हमें बताइए अगले पन्ने पे क्या आएगा, यह आएगा log आधार e t फिर है माइनस, तो t की घात हमारी बचेगी -1, नीचे क्या है -1 जमा c। अब हम इसे अच्छे ढंग से लिख लेते हैं, तो ये क्या आएगा log आधार e t
ये वाला माइनस और ये माइनस हो जाएंगे आपके प्लस, तो लिख दिए प्लस 1/, यह हो जाएगा टी जमा सी, बराबर में क्या चल रहा है आई। अब हम टी को वही मान रख देते हैं जो हमने माना था। तो हमने क्या माना था, हमने इसे माना था x की घात 2 जमा 1 जमा 1/, अब हम यहाँ भी रख देते हैं x की घात 2 जमा 1 प्लस सी। यही हमारे इस प्रश्न का उत्तर हुआ। आशा करता हूँ यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।